हेलो फ्रेंड्स। आज एक डेटा प्रेजेंट कर रहे हैं। अरुण कुमार एक्स पे डेटा इन्होंने डाला था ये। और इसमें 223 मंथ्स, 7 साल का, 7 ईयर पीरियड्स का डेटा है ये, फ्रॉम 99 से लेके 2024 तक का। तो 7 ईयर्स, 8 ईयर्स, 9 ईयर्स और 10 ईयर्स में कितनी कितनी रिटर्न्स आई हैं। मिनिमम 7 ईयर्स, मैक्सिमम 10 ईयर्स। फंड्स इंडिया से ये डेटा है। अम, तो आप देखेंगे 7 साल की अगर आप एवरेज होल्ड करते हैं तो 33% ऑफ द टाइम्स आपको 12% से कम रिटर्न मिलती है। 43% टाइम्स 12 से 18% रिटर्न मिलती है और 24% रिटर्न मिलती है। 24% टाइम्स आपको 18% से ज़्यादा रिटर्न मिलती है। अगर वही स्टेटिस्टिक आप 8 साल में देखते हैं, 9 साल में देखते हैं, 10 साल में देखते हैं, तो एक चीज़ आप नोट करेंगे कि जो आपकी प्रोबेबिलिटी 12% रिटर्न आने की थी, वो कम होती जा रही है, 33 से 26 से 22 से 20। और 18% से ज़्यादा रिटर्न आने की प्रोबेबिलिटी 24 से 28, और फिर वो 28 पे स्टेबलाइज हो गई। और 12 से 18% की भी आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ती जा रही है जैसे जैसे आपका टाइम ड्यूरेशन टोटल मार्केट के अंदर बढ़ता जा रहा है, 43 से 47 से 50 से 52। अगर हम इन दोनों को कंबाइन करें तो 10 साल अगर आप इन्वेस्ट करते हैं इंडियन मार्केट में, और ये पिछले जो भी 25 सालों का डेटा है, हो सकता है अगले 25 साल ऐसे हो सकता है ना हो, इसका वो तो कहना बहुत मुश्किल है। बट अगर अगले 25 साल भी ऐसी ही ग्रोथ रहती है जैसी अभी है, तो 80% प्रोबेबिलिटी है कि आप 12 से 18 या 18 से भी ऊपर परसेंट की आप रिटर्न मार्केट्स में निकाल पाएंगे। तो ये एक बहुत अच्छी, एक आपको कम से कम स्टेटिस्टिकल बैकिंग आपकी साइकोलॉजी के लिए बहुत अच्छी है कि मैं एक ऐसे एसेट में इन्वेस्ट कर रहा हूँ जहाँ पर मुझे पता है कि अगर मैं 10 साल रहा तो मुझे लाइक्लीहुड है, 80% लाइक्लीहुड है कि मेरी बहुत अच्छी रिटर्न इसमें बनने वाली है। आई थिंक ये कॉन्फिडेंस इस डेटा से लेना बहुत ज़रूरी है। और इस डेटा से ही कॉन्फिडेंस लेके आप आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि कल क्या होना है ये तो पता ही नहीं है। लेकिन जिस स्ट्रैटेजी में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो स्ट्रैटेजी अगर इंडेक्स है या कोई मोमेंटम स्ट्रैटेजी है जिसमें कि आपको पता है कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जो भी लूजर्स होंगे उससे हट जाएंगे हम, और विनर्स के अंदर हम बने रहेंगे, तो उसमें ये स्ट्रैटेजी काम कर सकती है। ये डेटा आपको कैसा लगा बताएं और कमेंट्स जरूर लिखें। थैंक्स, बाय।